के पुरफजल जलाली पाक मुक़द्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और जय मसीह की। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे मत्ती की इंजील उसका 22 बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो लापरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नासिल हो। खुदावंद का शुक्र हो, जय मसीह की। हम देखते हैं, हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में पढ़ा है यहाँ पर कि और फिर यीशु उनसे तमसीलों में कहने लगा। मसीह खुदावंद जो है वो अक्सर अपने शागिर्दों से, लोगों से तमसीलों में बात करते थे। यहाँ पर एक शादी का जिक्र आया है जिसमें आसमान की बादशाही को उस शादी से तशबीह दी गई है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुए से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ लोग जो थे वो लापरवाही कर गए, कोई अपने खेत को, कोई सौदागरी को चला गया और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों में बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी आपको रास्तों में, नाकों में, जहाँ भी लोग मिलते हैं उनको बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको वो इकट्ठा करके शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। शादी के लिबास में ना था, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिसके पास रास्तबाजी का लिबास नहीं था, जिसने अपने आप को पाक नहीं किया था, जिसने यीशु के लहू से अपने जामे को नहीं धोया था, वो नारास्त लोग, वो रास्तबाजी का लिबास उसके पास ना था। तो शादी जो है वो मसीह खुदावंद को ज़ाहिर करती है, और दुल्हन जो है वो कलीसिया को ज़ाहिर करती है। लेकिन उसका मुंह बंद हो गया जब उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह क्या हुआ? बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। इसका मतलब है कि हम जो हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं
بہت سا فضول کاموں میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ خدا ہمیں ہر روز دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، وہ آج بھی باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کرتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کوئی اپنے کوئی کہتا میں شادی کرائی ہے، میں بیزی ہوں شادی میں، کوئی کہتا میں نے مکان بنایا، میں مکان میں بیزی ہوں، کوئی کہتا میں کھیت لیا، میں نے کھیت میں کام کرنا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں، اور ایک دن کیا ہوگا، دلہا آ جائے گا، شادی کی ضیافت میں دلہا آ جائے گا اور اپنی دلہن کو جو تیار ہوں گے، ریڈی لوگ ہوں گے، ان کو لے جائے گا۔ اور یہاں پر ذکر ان کا ہوا ہے جنہوں نے لاپرواہی کی ہے۔ آج بھی ہم لاپرواہی کر رہے ہیں، ہم خداوند کی آواز کو نہیں سن رہے، ہم اگنور کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا داری کی باتوں میں، کاموں میں انوالو ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کوئی بزنس مین ہے، وہ کہتا میں اپنا پیسہ اور زیادہ بنا لوں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا میں گاڑی لے لوں، جس کے پاس گاڑی ہے وہ کہتا میں اور اچھی گاڑی لے لوں، جس کے پاس گھر ہے وہ کہتا میں بنگلہ لے لوں۔ اس طرح کی دنیا کی فکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں یسوع کے آنے کا کوئی احساس نہیں کہ اس نے بھی ہمیں آنا ہے اور ہمیں اپنے آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے۔ لیکن وہی لوگ وہاں داخل ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے ہیں، جنہوں نے راست بازی کا لباس پہنا ہے، جنہوں نے خداوند کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، روح سے مأمور ہے، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں اور چرچ جاتے ہیں، اور ہر روز خداوند کا انتظار کرتے، اس کے پھاٹکوں میں اس کا انتظار کرتے، وہی لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شادی کی ایک شخص جو تھا وہ شادی کی لباس میں نہیں تھا، لیکن اور اس کو بادشاہ نے کیا حکم دیا، اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا، لیکن اس کا منہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوگا جب خدا کی بادشاہی میں ہم داخل ہوں گے تو ہمیں کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا کہ خدا ہم سے حساب لے گا کہ آپ نے کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اس نے ہمارے لیے لہو بہایا، اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، سلیب پر کوڑے کھائے، ایون کہ اس نے ایک ایک قطرہ ہمارے لیے خون کا بہا دیا۔ اور خداوند ہم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، اس کی آواز کیوں نہیں سنی، اس کا کلام کیوں نہیں پڑھا، اس پر کیوں نہیں عمل کیا؟ پھر کیا جواب دیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت ہمارا منہ بند ہو جائے گا، اور خداوند کیا کہے گا کہ ان کو اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیسنا۔ اندھیرا کیا ہے؟ نرک ہے، نرک کی آگ، جہنم، دوسرے لفظوں میں جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے گا جو خدا کا نافرمان بیٹا بیٹی ہوگی، جو خدا کے حکموں پر نہیں عمل کرتا۔ ہم نے بہت سارا وقت اپنا ضائع کر دیا فضول ایکٹیویٹی میں، نیٹ دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، فضول دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنے میں، بہت سارا وقت ہم نے برباد کر دیا۔ تو خدا ہمیں کہے گا کہ ان کو اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی رہائی دینے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی آزاد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ رونا اور دانت پیسنا ہے۔ ہر روز نت نئی اذیت میں ہم پڑے رہیں گے، وہاں یسوع بھی ہمیں نہیں چھڑانے آئے گا۔ اب یسوع نے کہنا میں نے بہت وقت دیا تھا، اس وقت تم نے کیوں نہیں میری آواز کو سنا، تم نے کیوں میرے کلام کو رد کیا، آج میں بھی تم کو رد کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہی وقت ہے، آج ہی رہائی کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی مخلصی کا دن ہے، آج ہی توبہ کا دن ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے، رہائی پانی ہے، آزاد ہونا ہے یسوع کے نام سے۔ اس نے ہمیں بیٹا دیا ہے، ہمیں بیٹے کی قدر کرنی ہے، اس کے لہو کی قدر کرنی ہے، صلیب کی قدر کرنی ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم یہاں پر مسافر ہیں۔ اصل وطن جو ہے وہ ہمارا نیا یروشلم ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، حالات برے ہیں، پیشن گوئیاں دے رہا ہے وقت،
बहुत सारी पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं बाइबल के मुताबिक कि यीशु मसीह का आना जल्द है। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या हम रेडी हैं, हम बड़े की ज़ियाफ़त में जाने के लिए रेडी हैं, हम शादी के, क्या हमारा लिबास पाक साफ़ है, क्या हमने अपने गुनाहों का इकरार किया है यीशु के सामने। अगर नहीं किया तो आज ही घुटने टेकें यीशु के सामने और गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों पर मातम करें, रोएं, आंसुओं के साथ यीशु से सुलह करें और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो। हम दुआ करेंगे उनके लिए जो बीमार हैं, जो गमज़दा हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। कद्दूस मेहरबान लश्करों के खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे बाप आसमानी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं। पाक खुदा, तू जल्द आने वाला खुदावंदों का खुदा है। जैसा हमने आपके कलाम से सीखा है कि हमें रास्तबाजी का लिबास पहनना है और उसकी हिफाजत करनी है। कलाम में लिखा है कि वो ऐसी कलीसिया को लेने आएगा जो जिसमें ना दाग, ना धब्बा, ना चुरी होगी। खुदावंद हमारे दाग धब्बे खुदावंद अपने लहू से पाक कीजिए हमें यीशु के नाम से। खुदावंद जो बीमार हैं खुदावंद उनको शिफा दीजिए, रिहाई दीजिए यीशु के नाम से। जो परेशान है खुदावंद उनकी परेशानियों को दूर कीजिए यीशु नासरी, उनके गमों को दूर कीजिए यीशु नासरी। उन्हें अपना इत्मीनान दीजिए, वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, अपना इत्मीनान उन्हें तसल्ली दीजिए। खुदावंद उन्हें खुशियों से भर दीजिए। जो गमज़दा है उनके गमों को उनके मातम को नाच से बदल दीजिए। आप जो सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं खुदावंद, जो बीमार हैं खुदा मैं ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ करती जो हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं, जो घरों में बीमार हैं, जो परेशान है। खुदावंद तू तो तबीब आज़म है खुदावंदों के खुदा, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, उन्हें छूइए और इनकी सारी बीमारियों से उन्हें शिफा दीजिए, रिहाई दीजिए। शिफा यीशु नाम से निकलती है, बरकत यीशु नाम से निकलती है, ज़िंदगी यीशु नाम से निकलती है, निजात यीशु नाम में है, रिहाई यीशु नाम में है। खुदा जिन्होंने तुझे कबूल नहीं किया वो आज ही तुझे कबूल करें और तेरे नाम को ऊंचा और सरबुलंद करें और तेरी बादशाही में दाखिल होने वाले बन जाए। यीशु के नाम से उन जिंदगियों को छू लीजिए जिन्होंने अभी तक आपको कबूल नहीं किया। यीशु नासरी उन जिंदगियों पर ओ खुदावंद अपनी करम की निगाह कीजिए। खुदावंद वो अपने गुनाहों का इकरार करें और तुझे कबूल करें यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के जलाली पाक मुकद्दस नाम में मैंने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पाया है, आमीन। हम दुआए रुबानी में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।